Hello everyone, I am Shivangi Singh from Babu Banarsidass Institute of Technology and Management. Here I will teach you transportation in engineering, in which we will deal with the topic seal coat and surface dressing. यहाँ पे दो रेफरेंस बुक हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के हाईवे इंजीनियरिंग पार्ट को आप लोग पढ़ने के लिए ये दो रेफरेंस बुक्स का यूज़ कर सकते हैं. कंटेंट इस लेक्चर का है हमारे पास. सबसे पहले है सील कोट. इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं प्राइम कोट एंड टैग कोट. उसी के बाद का जो टॉपिक है वो हमारे पास सील कोट आता है. सील कोट में भी हम लोग स्कोप को डील करेंगे, मटेरियल्स कौन कौन से हैं, वेदर एंड सीजनल रेजिस्टेंस टॉपिक को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन को देखेंगे, एंड जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो है स्टोन चिप्स फॉर टाइप ए सील कोट एंड टाइप बी सील कोट. सील कोट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, टाइप ए सील कोट एंड टाइप बी सील कोट. देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आफ्टर सील कोट जो डील करेंगे वो है सरफेस ड्रेसिंग. आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के दो पार्ट होते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग. यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं. ओके, देन अब हम अपने टॉपिक को डील करते हैं सील कोट. सील कोट का स्कोप क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं. द एप्लीकेशन ऑफ सील कोट फॉर सीलिंग द वॉइड्स इन बिट्यूमिनस सरफेस लेड. जो वॉइड्स होते हैं प्रॉपर जो वहाँ पे सरफेस पे होते हैं, उन वॉइड्स को फिल करने के लिए हम लोग सील कोट का यूज़ करते हैं. नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सील करने के लिए किसी भी चीज़ को, यानी कि जो एयर वॉइड्स वगैरह हैं उनको बंद करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सील कोट का यूज़ करते हैं. देन जो हमने आपको बताया कि दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, लिक्विड सील कोट एंड प्री मिक्स्ड सील कोट. लिक्विड सील कोट क्या होता है, एन एप्लीकेशन ऑफ अ लेयर ऑफ बिट्यूमिनस बाइंडर ओवर स्टोन चिप्स. प्री मिक्स सील कोट क्या होता है, थिन एप्लीकेशन फाइन एग्रीगेट प्री मिक्स विद बिट्यूमिनस बाइंडर. मटेरियल क्या क्या है हमारे पास. फर्स्ट हमारे पास है जो मटेरियल है वो बाइंडर है, यानी कि बाइंड करने की बात हमारे पास हो रही है. नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा. बिट्यूमिन मतलब बाइंडर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिट्यूमिन यूज़ करते हैं. बिट्यूमिन 9.8 kg पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया. मतलब कि अगर हमारे पास, पहले हम लोग देख लेंगे 10 मीटर स्क्वायर एरिया, और 10 मीटर स्क्वायर एरिया में हमारा जो बाइंडर यूज़ होगा वो कितना होगा, 9.8 kg. ये 9.8 kg पर 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ये स्टैंडर्ड है. इससे कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस आप लोग कह सकते हैं 0.2 kg हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया. जो ये हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर जो एरिया दे रखा है, 9.8 kg दे रखा है, ये स्टैंडर्ड दे रखा है कि इतना तो हमको यूज़ करना है, इतना तो हमें लेकर चलना ही है. फॉर टाइप ए सील कोट, ये जो हमने बात करी है कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया में 9.8 kg बाइंडर यूज़ हो रहा है हमारे पास, वो टाइप ए सील कोट के लिए यूज़ हो रहा है. और टाइप बी सील कोट के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग, सेम एरिया सेम लेंगे, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर लेंगे. वहाँ पे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो कितना यूज़ हो रहा है, 6.8 kg. तो जब भी रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं और जब हम लोग सील कोट बनाते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कौन सा कोट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, टाइप ए सील कोट यूज़ कर रहे हैं या टाइप बी सील कोट यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि जो बाइंडर का क्वांटिटी है, यानी कि 9.8 kg एंड 6.8 kg, वो टाइप ए एंड बी के लिए डिवाइडेड है पहले से ही इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. देन बाइंडर के बाद हमारे पास इमर्जन है. ठीक है, इमर्जन का यूज़ उसी तरह से होगा कि 10 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग देखेंगे. तो टाइप ए सील कोट के लिए क्या होता है, 10 मीटर स्क्वायर के लिए टाइप ए की बात करेंगे तो 15 kg यूज़ हुआ है, एंड टाइप बी के लिए देखेंगे तो 10.5 kg यूज़ हुआ है. सेम यहाँ पे भी आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे
10 मीटर स्क्वायर के लिए बाइंडर हमारा कितना हो रहा है, टाइप ए के लिए हो रहा है यूज़ 9.8 kg एंड टाइप बी के लिए कितना हो रहा है 6.8 kg। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दे रखा है। देन स्टोन चिप्स फॉर टाइप ए सील कोट। सबसे पहले हम लोग फिर से ये चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे टैग कोट की जगह यहाँ पे लिखा होगा सील कोट, क्योंकि हम यहाँ पे टैग कोट भी लिखा हुआ है बट हम लोग इस टॉपिक में सील कोट को पढ़ रहे हैं, तो हमें लेकिन लेयर्स सारी पता होनी चाहिए कि कौन सी लेयर के बाद हमें क्या यूज़ करना है। तो फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं कि लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास नेचुरल सबग्रेड होता है, यानी कि इसे एम्बैंकमेंट भी कहते हैं, और ये सॉइल वहाँ की होती है पर्टिकुलर एरिया की। फिर उसके बाद कॉम्पैक्टेड सबग्रेड होता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 150 mm टू 300 mm होती है। कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड के बाद हमारे पास होता है सब बेस कोर्स, एंड सब बेस कोर्स के बाद हमारे पास बेस कोर्स होता है। बेस कोर्स के बाद हम बिछाते हैं प्राइम कोट, एंड बेस कोर्स के बाद हमारे पास होता है बाइंडर कोर्स। बाइंडर कोर्स के ऊपर हम बिछाते हैं टैग कोट। बाइंडर कोर्स के ऊपर होता है हमारे पास सरफेस कोर्स, एंड सरफेस कोर्स के ऊपर जो अभी तक हम बात कर रहे हैं सील कोट की, वो हम कहाँ बिछाते हैं, यहाँ पे सरफेस कोर्स के ऊपर। सरफेस कोर्स, यहाँ पे क्या बिछाएंगे हम, सील कोट। सील कोट हमने प्रोवाइड कर दिया, राइट। सील कोट किस में हेल्प करता है, फ्रिक्शन में, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनके साथ जो टायर के फ्रिक्शन में हेल्प करता है। तो सील कोट हमने आपको बता चुका है, जो भी वॉइड्स होंगी उन वॉइड्स को फिल करता है। जैसे कि हमने बताया आपको कि प्राइम कोट एक यहाँ तक एग्रीगेट की लेयर होती है, बेस कोर्स तक एग्रीगेट लेयर होती है, एंड इसके ऊपर यानी कि बाइंडर कोर्स एंड सरफेस कोर्स इसकी होती है एसफाल्ट की, राइट। तो हम लोग ने बात करी जो प्राइम कोट होता है वो एग्रीगेट एंड एसफाल्ट के बीच के लिए कोटिंग होती है। टैग कोट एसफाल्ट की होती है, एंड जो सील कोट होती है वो एसफाल्ट लेयर पे होती है एंड टॉप लेयर होती है, ठीक है, टॉप कोटिंग करते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज याद करनी, सबसे पहले प्राइम कोट, देन टैग कोट, देन सील कोट। तो हम लोग स्टोन चिप्स की बात कर रहे थे टाइप ए के लिए, ठीक है। 6.7 mm साइज विच शैल पास 100% फ्रॉम 13.2 mm sieve and retained on 2.36 mm sieve। यहाँ पे हम लोग sieve लगा देते हैं टॉप पे, और यहाँ पे एक बॉटम में लगा देते हैं। जो टॉप sieve का जो साइज होगा वो कितना होगा, 13.2 mm, एंड जो बॉटम वाले का होगा वो कितना होगा 2.36 mm। और यहाँ पे 6.7 mm साइज विच शैल पास 100% फ्रॉम 13.2 mm। यहाँ से पास कितना होना चाहिए, 100% यहाँ से पास होना चाहिए, और किस पे रिटेन करेगा, 2.36 mm सीव पे। जो हमारा स्टोन चिप्स हैं वो किस पे रिटेन करेंगे, 2.36 mm पे यहाँ रिटेन कर जाएंगी। ये सारे टेस्ट हैं जो हमें रोड कंस्ट्रक्शन से पहले करने होते हैं, तब हम जो सील कोट है उसको प्रोवाइड करेंगे, राइट। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए वो नॉट मोर देन 1% होना चाहिए, इसकी भी टेस्टिंग कर लेंगे। क्वांटिटी जो हम यूज़ करते हैं वो कितनी होगी, 0.0 क्यूबिक पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया। यहाँ पे हमने ले लिया
10 मीटर स्क्वायर एरिया, राइट। उसमें जो क्वांटिटी होगी कितनी होगी 0.09 क्यूमेक, यानी कि आप मीटर क्यूब इसको लिख सकते हैं, राइट। स्टोन चिप्स फॉर टाइप बी सील कोट, अभी तो स्टोन चिप्स टाइप ए सील कोट के लिए हम लोग देख रहे थे, अब टाइप बी सील कोट के लिए चेक करते हैं। शुड पास थ्रू 2.36 mm sieve and retained on 180 माइक्रोन सीव। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि टाइप ए जब सील कोट देख रहे थे तो स्टोन चिप्स कहाँ से पास हो रही थी 13.2 mm सीव से पास करी जा रही थी और रिटेन किस पे की जा रही थी 2.36 mm सीव पे रिटेन की जा रही थी। बट जब टाइप बी स्टोन सील कोट की बात कर रहे हैं तो स्टोन चिप्स कहाँ से पास करवाई जा रही हैं 2.36 mm सीव से पास करवाई जा रही हैं और यहाँ पे रिटेन किस पे हो रही है 180 माइक्रोन की सीव पर रिटेन हो रही है। तो पहले हम लोग 2.36 mm की सीव लगाएंगे, उसके नीचे कहाँ क्या लगाएंगे 180 माइक्रोन की सीव हम लगाएंगे। यहाँ से 100 mm पास होना चाहिए और यहाँ पे रिटेन करना चाहिए, राइट। उसके बाद क्वांटिटी, जब हम टाइप ए सील कोट की बात कर रहे थे तो क्वांटिटी कितनी हो रही थी 0.09 क्यूमेक पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया। टाइप बी सील कोट की बात करेंगे तो जो स्टोन चिप्स होंगे उनका साइज तो हमने देख लिया, देन उनकी क्वांटिटी होगी 0.06 क्यूमेक पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया। तो यहाँ पे हमने जो साइज है उसकी बात तो कर ली, अब हम उनकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वांटिटी कितनी होगी 0.06 मीटर क्यूब पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया। इन दोनों के लिए ये चीज़ें हमें याद करनी है। देन मटेरियल्स के बाद हम लोग आ गए हैं किस पे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन पे। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। प्रिपरेशन ऑफ सरफेस में सरफेस शैल बी अप्लाई दिस seal coat shall be applied immediately after laying the bituminous course which required to be sealed। जिस भी बिट्यूमिनस जो भी सरफेस है जिसको हमें सील करना है सबसे पहले उसको बिछाएंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग सील कोट को बिछाएंगे। सरफेस शुड बी क्लीन प्रॉपरली फ्री फ्रॉम डस्ट एंड एक्स्ट्रा मैटर। तो ये चीज़ हमें हर लेयर को बिछाते वक्त ध्यान देनी है कि वहाँ पे डस्ट ना हो, सरफेस क्लीन हो एंड जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो वो एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ से हम हटा दें कोई भी कोटिंग करने से पहले। अगर हम एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ से नहीं हटाते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक लेयर प्रॉपरली दूसरी लेयर से बाइंड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग सील कोट की बात कर रहे हैं। तो सरफेस क्लीन होनी चाहिए एंड कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देन कंस्ट्रक्शन फॉर टाइप ए सील कोट, जो जैसे हमने आपको बताया कि कितनी क्वांटिटी में भी डिफरेंस होगा एंड जो भी आपको हमने बताया कि स्टोन चिप्स वगैरह हैं उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो तो ठीक ही है, साइज़ में जो डिफरेंस आ रहा है एंड क्वांटिटी में। प्लस जब टाइप ए सील कोट की बात करेंगे तो उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है एंड टाइप बी सील कोट के जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है। तो अभी हम लोग बात करते हैं टाइप ए सील कोट के स्पेसिफिकेशंस की। जो बाइंडर है वो कितने टेम्परेचर पे हम लोगों को हीट करना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 163 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये हमारा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर सेट है कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें बाइंडर को हीट करना है। देन sprayed uniformly at required rate on dry surface with self-propelled mechanical sprayer। हैंड स्प्रेयर भी होता है, मैकेनिकल स्प्रेयर भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल स्प्रेयर का यूज़ कर रहे हैं।
और हमने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म रेट से इसको स्प्रे करते हैं, एंड जो जिस सरफेस पे स्प्रे कर रहे हैं वो वेट नहीं होनी चाहिए, ड्राई सरफेस होनी चाहिए। Clean and dry stone chips has been spread uniformly over binded surface by self-propelled or towed mechanical grit spreader. Surface is brushed to ensure uniform spread of chips. जब हमने चिप्स को वहाँ पे स्प्रे कर दिया है तो उसकी फिर हम लोग उसके बाद ब्रशिंग भी करते हैं। ब्रशिंग क्यों करते हैं? जो यूनिफॉर्म जो चिप्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएं जिस भी पर्टिकुलर बिटुमिनस सरफेस पे हम लोग ये स्टोन चिप्स बिछा रहे हैं, राइट। एंटायर सरफेस इज रोल्ड विद स्मूथ व्हील्ड रोलर ऑफ 80 to 100 kilonewton and vibratory roller of minimum static load of 80 to 100 kilonewton. हमने आपको बता चुका है इसके बारे में, स्मूथ व्हील रोलर एंड वाइब्रेटरी रोलर के बारे में, इनके व्हील्स के बारे में कि कितने व्हील्स होते हैं। एक में 3 व्हील्स प्रेजेंट होती हैं, एक में 9 व्हील्स प्रेजेंट होती हैं। जो इसका लोड हमने बताया था वो दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, एंड रोलिंग की जाती है। आप किसी से भी इसकी रोलिंग कर सकते हैं, चाहे वाइब्रेटरी रोलर से करें चाहे स्मूथ व्हील रोलर से करें। स्पीड ऑफ रोलर शैल नॉट एक्सीड मोर देन 5 kmph। स्पीड रोलर की जितनी कम होगी उतने अच्छे से कॉम्पैक्शन हो पाएगा। अगर स्पीड हम लोग बढ़ा देंगे तो सेट एक दूसरे से, मतलब जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग उनकी सही से नहीं हो पाएगी। मतलब कि 5 kmph ये आपकी मैक्सिमम स्पीड मानी गई है कि इतनी, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे आप कम कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड अगर हो गई तो जो प्रॉपर बॉन्डिंग हमें चाहिए वो प्रॉपर बॉन्डिंग हमें पार्टिकल्स की नहीं मिल पाएगी। तो ये स्पीड ऑफ रोलर शैल नॉट एक्सीड मोर देन 5 kmph। तो रोलर का यहाँ पे टाइप है, राइट, एंड उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए वो हमारे पास है। देन स्टार्टेड फ्रॉम लोअर एज एंड प्रोग्रेस ग्रेजुएट टुवर्ड्स अपर एज। लोअर एज से हम लोग ग्रेजुअली किसकी तरफ बढ़ते हैं? अपर एज की तरफ बढ़ते हैं, विद द स्पीड ऑफ नॉट मोर देन 5 kmph ऑफ द रोलर। और कोई भी आप रोलर यूज़ करिए, वाइब्रेटरी या फिर स्मूथ व्हील रोलर। यहाँ पे सील कोट किस तरीके से बन रहा है उसको इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ये सील कोट, ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं सील कोट। यहाँ पे भी ये सील कोट बनाया जा रहा है, राइट। कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस डायग्राम के आप थ्रू समझ सकते हैं सील कोट का, राइट। रोलर के आप इसके बारे में और समझ सकते हैं जो पॉइंट्स हैं टाइप ए सील कोट में। अभी तक हमने रोलर के जो स्पीड है और उसका टाइप है जिसे हम लोगों ने देखा है। रोलर शुड प्रोग्रेस पैरेलल टू सेंटर लाइन ऑफ रोड यूनिफॉर्मली ओवरलैपिंग ईच प्रोसीडिंग ट्रैक बाय एटलीस्ट 1/3 width until the entire surface has been rolled। यानी कि हमने आपको जब स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड में हम लोगों ने बताया आपको, जब हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर 2 लेन रोड है हमारी, उस पर हम लोगों ने एक सेंटर लाइन मार्क कर दी, राइट। जो आपका रोलर है वो किसके पैरेलल चलेगा? सेंटर लाइन के पैरेलल चलेगा। अब मान लीजिए रोलर किस तरीके से होते हैं, दो मान लीजिए उसके ये व्हील्स हैं, ठीक है। ये सरफेस पे रोल कर रहा है, किसके पैरेलल? सेंटर लाइन के पैरेलल सरफेस पे रोल कर रहा है। जब इस मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सरफेस है, इस पे इसने रोल कर दिया, ठीक है, लोअर एज टू अपर एज। अब इसके बाद जैसे यहाँ तक हमारे पास रोलिंग हो गई है, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये रोलर यहाँ पे चला कर फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि 1/3 पे ओवरलैप करवाएंगे। यानी कि मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली ऐसे या ऐसे करके 1/3 पे ओवरलैपिंग होनी चाहिए,
ओवर राइट। तो मैंने आपको ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन ऑफ सबग्रेड में भी बताया था कि ओवरलैपिंग होनी चाहिए। किसी में हम हाफ की ओवरलैपिंग करते हैं और कहीं कहीं पे हम लोग 1/3 की ओवरलैपिंग करते हैं जब हम लोग रोलर की बात करते हैं। रोलिंग शुड बी बिगिन एट द एज विद द रोलर मिनिमम रोलर रनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अंटिल द एज हैज़ फर्मली कॉम्पैक्टेड। जब तक एज अच्छे से कॉम्पैक्टेड नहीं हो जाती है, हम रोलर को कैसे पहले अपवर्ड एंड बैकवर्ड उसको रोल करवाते हैं, सरफेस पे रोलिंग करते हैं। रोलिंग इज कंटिन्यू टिल एग्रीगेट पार्टिकल्स आर फर्मली एम्बेडेड। मतलब हम कब तक रोलिंग करेंगे? जब तक एग्रीगेट पार्टिकल्स अच्छे से बिछ ना जाएं, तब तक हम लोग रोलिंग करते हैं। देन अभी तक हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप ए सील कोट। अब वैसे ही कंस्ट्रक्शन हम लोग किसका करेंगे? टाइप बी सील कोट का। बाइंडर को हीट करेंगे, देन एग्रीगेट को बिछाएंगे, देन बाइंडर एंड एग्रीगेट्स आर मिक्स्ड अंटिल एग्रीगेट आर थॉरली कोटेड एग्रीगेट्स विथ बाइंडर राइट। ऐसे ही हम लोग किस पे जाएंगे? टाइप बी सील कोट को स्टडी करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे। यहाँ पे प्राइम कोट लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए सील कोट। सील कोट को भी हम लोग किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में यूज़ करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हम लोग देख लेते हैं, स्पेसिफाइड टेस्ट से हम लोग चेक करेंगे। देन हमारे पास सरफेस ड्रेसिंग होती है, जो सरफेस होती है उसकी हम लोग ड्रेसिंग करेंगे राइट। द वर्क is consist of 1 or 2 coat surface dressing. Each coat consists of a layer of bituminous binder sprayed on previously prepared base followed by a cover of stone chips rolled to form a wearing coat. ये surface क्या होती है? wear करती है, मतलब डायरेक्ट टायर इसके कांटेक्ट में आता है। मटीरियल्स हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बाइंडर। बाइंडर की जो काइनेमेटिक इस विस्कोसिटी हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी विस्कोसिटी होनी चाहिए? काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 × 10⁴ to 7 × 10⁵ होनी चाहिए न्यू। पेविंग बिट्यूमेन IS 73 के अकॉर्डिंग देख लेंगे। बिट्यूमेन इमर्जन हम आपको बता चुके हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 8887 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। एग्रीगेट का मॉइस्चर कंटेंट चेक करेंगे, नॉट मोर देन 1% होना चाहिए। पॉलिश स्टोन वैल्यू मेजर्ड शुड नॉट लेस देन 60। चिप्स शैल बी सिंगल साइज, क्लीन, हार्ड, ड्यूरेबल, क्यूबिकल शेप, फ्री फ्रॉम डस्ट। इसे हम लोग चेक करेंगे। स्प्रेड रेट ऑफ बाइंडर एंड चिप्स। एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट may be added if necessary. Pre-coated chips and bitumen are heated up to temperature 160 degree to 165 degree centigrade. ये सारी चीज़ें पहले से ही इंडियन स्टैंडर्ड कोड में आप लोगों को दे रखी होंगी। उसके अकॉर्डिंग मतलब कितना टेम्परेचर सेट करना है, कौन सा बाइंडर यूज़ करना है, इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस आप लोगों को दे रखे होंगे। वेदर एंड सीजनल लिमिटेशंस सबकी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती हैं कि रेनी सीजन नहीं होना चाहिए, विंडी, डस्टी, ये सब नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट हम लोग सेम आपसे बात कर चुके हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ करते हैं। हैंड स्प्रेयर फॉर स्मॉल एरिया, मैकेनिकल ब्रूम का यूज़ करेंगे, और हाई प्रेशर एयर जेट रोलर्स, चिप डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे ये हाई प्रेशर एयर जेट है और यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम में मैकेनिकल ब्रूम दिख रहा है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रूम।